कभी आपने सोचा डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में हरे कलर के कपड़े पहनते हैं पर नॉर्मल चेकअप में सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों? या फिर आपके सर पर जो मच्छर मंडराते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? और आपने कभी स्कॉर्पियन टेल्ड स्पाइडर के बारे में सुना है? या फिर एक ऐसा ग्रुप जो कि लापता महिला को ढूंढ रहा था जो कि असल में लापता थी ही नहीं? तो कुछ ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स जानेंगे हम इस वीडियो में जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। नंबर 11, 1992 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम था कैंडीमैन, और वो एक हॉरर थ्रिलर मूवी थी जिसमें कई ऐसे सीन्स थे जिसमें बी यानी मधुमक्खी का इस्तेमाल किया गया। पर आपको तो पता होगा मूवीज़ में जो भी जानवर दिखते हैं वे अधिकतर CGI की मदद से बनाए जाते हैं जो कि एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होती है। पर कैंडीमैन मूवी में जितने भी सीन्स थे वो सभी रियल थे। इन सीन्स में रियल बीज का इस्तेमाल किया गया था और मूवी के जो एक्टर थे यानी टोनी टॉड, उन्हें रियल बीज यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर उनकी एक शर्त थी कि अगर उन्हें मधुमक्खी काटे तो वे डायरेक्टर से पैसे लेंगे, और एक मधुमक्खी काटने के $1000 यानी 70,000 रुपये लूँगा। और पूरी मूवी बनाते समय उन्हें 23 मधुमक्खियों ने काट लिया और टॉड के मूवी की पेमेंट के अलावा डायरेक्टर को उन 23 मधुमक्खियों ने जो काटा था उसकी भी पेमेंट देनी पड़ी जो कि $23,000 थी। नंबर 10, आप सबने मकड़ी तो देखी ही होगी, घर में इधर उधर भागकर जाले बनाती रहती है। पर आपने कभी स्कॉर्पियन टेल्ड स्पाइडर को देखा है? जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो असल में मकड़ी है, पर यह मकड़ी कम और स्कॉर्पियन जैसी ज़्यादा लगती है और वह अफ्रीकन कंट्री में पाई जाती है। पर यह दिखने में भले ही कितनी भी डरावनी हो, पर यह मकड़ी असल में काफ़ी रेयर टाइम पर ही किसी को काटती है। नंबर 9, क्या आपको पता है इंडिया मसाले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में? हर जगह मसाले का यूज़ होता है जैसे टर्मरिक, चिली पाउडर, कोरिएंडर और बहुत सारे। तो आपको बता दूं मसाले का 70% सोर्स भारत के ही पास है। भारत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मसाला प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। नंबर 8, आप सबको तो पता ही होगा कि जब दो देशों के बीच लड़ाई यानी वॉर होती है तो वह कुछ महीने व सालों तक चलती रहती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 4 साल चली, 1914 से 1918 तक। तो आपको पता है इतिहास की सबसे छोटी लड़ाई कौन सी है? एंग्लो ज़ेंजिबार, यह नाम है उस लड़ाई का जो कि हुई थी 1896 में यूके और ज़ेंजिबार सल्तनत के बीच में। और ये लड़ाई पूरे 45 मिनट तक चली और ये वर्ल्ड की ऑफिशियली सबसे छोटी लड़ाई है। नंबर 7, पर्यटकों यानी टूरिस्ट के एक ग्रुप ने शनिवार की रात आइसलैंड के एल्जा कैनियन के पास एक लापता महिला की तलाश में घंटों बिताए, लेकिन वह महिला उन्हीं खोजों के दल में मिली। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो हुआ कुछ ऐसे कि ग्रुप ने आइसलैंड में ज्वालामुखी की घाटियों में बस रोकी थी। तभी उनमें से एक महिला बस छोड़कर बाहर अपने कपड़े बदलने और फ्रेश होने गई, और जब वापस लौटी तो कपड़े बदले होने के कारण उसके साथी उसे पहचान नहीं पाए और उस महिला की तलाश में जुट गए। और इसी बीच महिला को भी कुछ समझ नहीं आया और वो भी उसकी तलाश में जुट गई। 50 आदमी मिलकर उसे गाड़ियों और पैदल चलकर ढूंढ रहे थे और कुछ तो हेलीकॉप्टर में बैठकर उसकी तलाश कर रहे थे। और फिर लगभग सुबह की 3 बजे उन्हें पता चला कि वो जिसे ढूंढ रहे थे वो महिला उन्हीं के साथ मिलकर खुद को ढूंढ रही थी। नंबर 6, गैस्ट्रोलिथ। आपको पता है इस वर्ड का मतलब क्या है? पहले के ज़माने में जो डायनासोर्स होते थे वो पेट भर कर खाना खाते थे, जिस कारण वो उसे खाने को पचा नहीं पाते थे, तो वे पत्थरों को स्वेलो कर लेते थे जो कि पेट के अंदर खाने को ग्राइंड करने में मदद करता था, जिससे खाना पच जाता था। और जब खाना पच जाता था तो वे पत्थरों को उगल देते थे यानी वॉमिट कर देते थे, और जो वॉमिट करे गए पत्थर है उन्हीं को ही गैस्ट्रोलिथ कहते हैं। नंबर 5, आप सब ने नॉर्मल हाथियों को तो देखा ही होगा, जैसे एशियन एलिफेंट जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, या फिर अफ्रीकन एलिफेंट जो कि साउथ अफ्रीका, केन्या, जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज़ में पाया जाता है। पर कभी इस हाथी को देखा है? इस प्रजाति के हाथी का नाम है प्लेटीबेलोडन। ये प्रजाति भी एलिफेंट की तरह ही होती है और ये भी पेड़ पौधे ही खाते हैं, पर यह प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई है और वह पहले कुछ ऐसे दिखते थे। ये बिल्कुल हाथी की तरह ही है दिखने में, पर इसके आगे बड़ा सा मुंह था और इसकी भी सूंड और 2 दांत थे। और आपको पता है वो हाथियों के पूर्वज थे। नंबर 4,
क्या आपको पता है आइसक्रीम फैक्ट्रीज में आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए भी जॉब है जिन्हें आइसक्रीम टेस्टर्स कहते हैं, और इन्हें आइसक्रीम टेस्ट करने की सैलरी भी दी जाती है और ये आइसक्रीम को टेस्ट करके बताते हैं कि आइसक्रीम अच्छा बना है या नहीं। और ये टेस्टर्स आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए गोल्ड स्पून यानी सोने के चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा इकलौता धातु है जो कि खाने के टेस्ट को नहीं बदलता है, पर दूसरे नॉर्मल स्पून्स से खाने का टेस्ट में बदलाव आ जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स एक्यूरेट टेस्ट पता करने के लिए गोल्ड स्पून का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप शाम के समय कहीं बैठे या खड़े होते हो तो आपके सर के ऊपर मच्छरों का झुंड मंडराने लगता है। ऐसा ज़्यादातर खुली जगह में ही होता है। आखिर क्या कारण है कि मच्छर सिर पर मंडराते हैं पर आपको काटते भी नहीं हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस गैस से आकर्षित होकर मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। इसके अलावा इसकी एक दूसरी वजह भी है, वो है पसीना यानी स्वेट, क्योंकि हमारे पसीने में ऑक्टिनल नामक एक रसायन पाया जाता है जिससे मच्छर आकर्षित होते हैं और सिर के ऊपर मंडराने लग जाते हैं। नंबर 2, आपने नेटफ्लिक्स का नाम तो बहुत सुना होगा और यूज़ भी किया होगा, पर आपको पता है नेटफ्लिक्स पर कौन सा शो या मूवी स्ट्रीम किए गए हैं जो कि टॉप पर है? तो टॉप पर है स्क्विड गेम, जिनके राइटर का नाम है हुआंग डोंग-यूक, जिन्होंने स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट 2009 में लिखी थी, पर किसी ने भी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं किया और पूरे 10 साल तक उन्हें स्क्रिप्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया गया और कहा कि ऐसी स्टोरी कहाँ चलेगी, इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। और तो और इन्हें इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, इन्होंने अपने लैपटॉप को भी बेच दिया कुछ चंद पैसों के लिए। पर नेटफ्लिक्स को स्क्रिप्ट अच्छी लगी और इन्होंने शो बना दिया जो कि वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रीम्ड शो है आज नेटफ्लिक्स पर। नंबर 1, आप कभी ना कभी अस्पताल गए होंगे या फिर मूवी में तो आपने ऑपरेशन थिएटर का सीन देखे ही होंगे। क्या आपने कभी डॉक्टर और नर्स की ड्रेस पर ध्यान दिया और कुछ नोटिस किया होगा? जब वे रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आपको पास आते हैं या उनके पास जाते हैं तो वह उस समय सफ़ेद कलर की ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जब वे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं तो उनकी ड्रेस में बदलाव आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई कारण है या नहीं है? शुरुआत से डॉक्टर नीले या हरे रंग के कपड़े नहीं पहनते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले डॉक्टर्स और अस्पताल में सभी कर्मचारी सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे, लेकिन 1914 में इसे बदल कर हरा कर दिया गया। उसके बाद से ये ड्रेस कोड ट्रेंड में आ गया और इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। तो चलिए जानते हैं। ऑपरेशन थिएटर में कई बार डॉक्टरों को लंबे समय तक ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे में लंबे समय तक खून का लाल रंग से सामना होता है। ज़्यादा समय तक आंखें के सामने लाल रंग रहता है तो उनकी आंखों पर काफ़ी जोर पड़ता है, जिस वजह से कई बार डॉक्टर सर्जरी में फोकस नहीं कर पाते हैं। उनकी आंखों को लंबे समय तक लाल रंग ना देखना पड़े, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन करते समय हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जिससे उनकी आंखों को आराम मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स जानने के लिए।